आज आत्मा रोया है, नबी के सामने गुस्ताखी उन्होंने फिर कर उन पे कमेंट करके उनके बाद उसको गिरफ्तार करके छोड़ दिया जा रहा है। अब दिल नहीं रोएगा तो क्या, तो आप रो रहे हैं, दिल नहीं रोगा तो क्या करेगा। कहाँ गए प्रधानमंत्री बिल्किस बानो वाले केस में बात? अरे भावुक आप बार बार ये महाकाल को सड़कों पे लेके आते हैं। अभी फिर ये वीडियो वायरल होगा कि पंडित जी नबी के लिए रोती है, लेकिन यहाँ बात नबी भगवान के लिए नहीं है, यहाँ बात इंसानियत बचाने के लिए रो रहा है अगला आदमी। प्रधानमंत्री ने स्टार्टिंग में एक भाषण दिया था, आज मैं याद कराता हूँ, मुझे रोना आ गया उस दिन। आज 3 दिन से मैं अन्न जल त्यागा हूँ। हिंदू के लिए भी मेरी उतनी आस्था है, मुसलमान के लिए भी उतनी आस्था है। जब कोई आदमी मरता है, उसके परिवार में उसकी लाश जाती है ना, तो उस माँ से पूछो कि वो हिंदू रहती है मुसलमान रहती है। आप लोग क्या जानते हो? आप लोग बताओगे? आप रो रहे हैं भावुक? नहीं, आप बताओगे? आप बताओगे? दलित को एक बिल्किस बानो को छोड़ दिया गया, दलित को पानी नहीं पीने दिया, दलित को पानी नहीं पीने दिया गया। अब संभल में आदिवासी को जूते से पानी पिलाया जा रहा है। हाँ। इस तरह की घटनाएं देखिए, कौन सा ब्राह्मण है जो विरोध नहीं करता? तो ब्राह्मण ही तो कर रहे हैं, तो ये जो हर जगह झुक जाए उसे सर नहीं कहते। दुनिया में भी लोगों को कह दिया जाता है काफिर, लेकिन मैं खाने में कभी किसी को काफिर नहीं कहते। सरफराज आदिल, जिस तरह से भाजपा ने एक बार फिर माहौल बनाया है, पहले नुपुर शर्मा, उसके बाद टी राजा सिंह नबी की गुस्ताखी करते हैं, उनके शान में गुस्ताखी करते हैं। तो आइए हमारे साथ विजय शर्मा है। पंडित जी क्या कहेंगे जिस तरह से ये भाजपाइयों में ट्रेंड चल गया है कि नबी की गुस्ताखी करना? देखिए, ट्रेंड नहीं चला है, वो हाईलाइट होने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आज सड़कों पे भगवान नबी को लेके आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होगा। हम 2-3 दिन से बिल्कुल एकदम स्तंभ थे, तबीयत हमारी खराब हो गई, हमने अंजल त्याग दिया। किसी भी ईश्वर के खिलाफ कुछ होता है, हमें चमकाना नहीं है अपने आप को, ना कि हमें मीडिया में आके चमकना है, बेमतलब की बातें करनी है। लेकिन जो सच है वो आज है कि फिर आज आत्मा रोया है, नबी के सामने गुस्ताखी इन्होंने फिर कर दी। जब बार बार ये लोग महिलाओं को लेके जिस नबी साहब को टाइट कर रहे थे, सुनिएगा, नबी साहब का जन्म जहालत के वक्त हुआ था, जिस वक्त महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था। जब सहाबा नबी से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह के प्यारे नबी, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और वही जब जाते हैं सैयद फातिमा अपनी बेटी से मिलने, मरियम सैयद फातिमा, तो उनसे कहते हैं कि मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। तो ये मर्तबा उन्होंने महिलाओं का दिया था। बार बार इसी को लेकर उन पे इस तरह की कमेंट करके उनके बाद उसको गिरफ्तार करके छोड़ दिया जा रहा है। अब दिल नहीं रोएगा तो क्या करेगा। तो आप रो रहे हैं, दिल नहीं रोएगा तो क्या करेगा। फिर यही बात जो है, जो आपके कट्टर विरोधी हैं, जो आपको धमकी देते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि आप नबी पे तो रोते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को, हिंदू धर्म की, सनातनी धर्म को लोग बुरा भला कहते हैं, तब आप क्यों नहीं रोते? अभी काली माता वाला बयान आया था, उसमें भी मेरे यहाँ हम कह रहे हैं हम सभी के लिए मरते हैं, सभी को एक करके रखना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी भी धर्म के खिलाफ जाएगा हम बोलेंगे। अब ऐसे लोगों को तो पहली बात तो देश से ही निकाल देना चाहिए। तो जो लोग इस तरह का बयान देते हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों देते हैं? मतलब 8 साल से सरकार जो है भाजपा की है, हर जगह जब से भाजपा आई है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शुरू हो गया है। कौन करवा रहा? पुलिस जिसके हाथ में होगी, जिसके आगे शासन होगा, उससे हम जवाब मांगेंगे ना। और जो हम जवाब मांगते हैं, भाजपा एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने हिंदू के बीच में ही झगड़ा करवा दिया। हिंदू के बीच में 2 तरह के हिंदू हो गए, एक भाजपा को मानने वाले वो कट्टर हिंदू कहला दिए गए, जो भाजपा को नहीं मानता, तो भाजपा ही फिर क्यों कहते हैं कि यह सुरक्षित है? जब से भाजपा आया, भाजपा के राज में वो सुरक्षित है जो भाजपा की बात मान रहे हैं। वो हिंदू कहीं नहीं सुरक्षित है जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम जैसे हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही, जान से मारने की धमकी दी जा रही, वीडियो बना के। आप नबी पे रोते हैं और बाकी धर्मों पर जब बोलते हैं सनातनी, वो कहते हैं कि ये सनातनी नहीं है, ये चोला ओढ़कर लोगों को बरगला रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं आपके बारे में। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, सुनिए। आप लोग ऐसे लोगों को तो सुन लेते हैं, बगला देते हैं। आपकी बात तो हम रखने के लिए तो आए, क्या बात रखें? मैंने सुनिए, अगर करिए, बीच में इंटरप्ट मत किया करिए। हम वसीम रिजवी वाले हिंदू नहीं हैं, पहला पॉइंट। अगर किसी को शक है तो मेडिकल करा ले। दूसरा पॉइंट, डिबेट कर ले, भगवत गीता चैलेंज देते हैं इनके यहाँ पे, जो अपने आप को विद्वान पंडित लगाता है, आगे चैलेंज कर ले। इससे ज़्यादा आदमी क्या करे? हमने तो किसी को धमकी लिखी नहीं, हमने तो चाटुकारिता की नहीं, हमने तो भाजपा की दास का शुरुआत की नहीं, और जो भाजपा का दास बन जाएगा वो बिल्कुल। लेकिन आपकी भगवा चोला पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, आपकी चोटी पे भी सवाल उठा रहे हैं लोग कि है ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना, मेडिकल करवा लो। आज साबित हो गया फिर मानहानि मुकदमा करेंगे, आप मेडिकल तो करवाओ। देखिए, बात कहना भाजपा में सिर्फ दंगे करवाने के लिए लोगों को बगलाया जाता है बस।
कि कुछ भी बोल दो, लेकिन होता शख्स कुछ नहीं होता। आज बताइए आप कहाँ गए प्रधानमंत्री बिल्किस बानो वाले केस में? आप इस पे हम आएंगे। आप जैसे अभी कह रहे थे कि नबी के जाहिलियत का दौर था, महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, लेकिन भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हम कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री वो लाल किला से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान देना चाहिए। अब नबी की बात करें तो नबी तो पहले कह चुके हैं, लेकिन वही नबी का लोग अपमान कर रहे हैं जो महिलाओं के सम्मान की बात 1400 साल पहले कह चुके थे। अभी आपने क्या कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं हिंदू नहीं हूँ कि मैं सब सही बात कहता हूँ। फिर अच्छा, तो अभी मैंने आपको जवाब, आपने अपने ही बातों का जवाब ले लिया कि आपने कहा ना कि आप हिंदू नहीं हैं। जब मैं यही बातें कुरान से पढ़कर, गीता से पढ़कर, राम की बातें, नबी की बातें, कृष्ण की बातें सड़कों पे बैठ के लोगों को बताता हूँ कि तुम अपने वो किताबें पढ़ के देखो और इनको देखो, जमीन आसमान का अंतर है। और जब इस खाई को पाटने की हम बात करते हैं तब ऐसे जिनकी दुकानें चल रही होती है वो दुकान वाले हमें बंद कराने के, हमें जान से मारने की धमकी देती है। तो फिर संस्कारी क्यों बोलते हैं ये लोग? अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, संस्कारी हिंदू कह रहे हैं अपने आप को, रेप करने वालों का साथ देना अगर संस्कार है तो वो हिंदू धर्म का संस्कार नहीं है। आसाराम भी, आसाराम, भाई आसाराम के भी छोड़ दो, आसाराम पे भी छोड़ दो, कितने भी निर्भया पे क्यों कार्रवाई करवा रहे हो, निर्भया को भी छोड़ दो, हाथरस पे भी छोड़ दो, वो सभी संस्कारी हैं। मतलब अभी त्यागी समाज ने विरोध कर दिया, इसीलिए ब्राह्मण का सपोर्ट कर रहे हैं क्या? ये त्यागी समाज ने इनका विरोध कर दिया। इन्होंने कहा वो जो त्यागी था वो हमारी पार्टी का नहीं था, तो त्यागी समाज ने विरोध कर दिया। अभी आपने कहा कि हम गुजरात जाएंगे चोटी की कसम, हम इंसाफ दिलाने, लेकिन जो गुस्ताखी नबी कर रहे हैं, क्या तेलंगाना आप जाएंगे, सपोर्ट में नारे लगाएंगे जो लोग इस तेलंगाना कर रहे हैं? तेलंगाना के तो कुछ वीडियो मेरे पास वायरल है, इसमें घसीट के बच्चों को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन जिसने बोला है वो बाप ने घर पहुंच गया है। देखिए भाई, कह रहे हैं जालिम बादशाह बैठा है, दौर तो बुरा ही है, जब दौर बुरा है तो देखना तो पड़ेगा। सर से जुदा तन सर से जुदा के नारे भी गलत है, मैं मानता भाई नबी को नहीं जानते ना फिर वो। हाँ। देखिए एआईए में कॉपरेटर उठाया जा रहा है जबरदस्ती, किस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है। हाँ, तेलंगाना में तो वहाँ की गवर्नमेंट है कि यार हमें लगता है, और जहाँ जहाँ पुलिस काम नहीं कर पा रही है वहाँ पैरामिलिट्री लगाई जा रही है, सेंट्रल फोर्स लगा दी जा रही है। तो भाजपा तो यही चाह रही है, और भाजपा बिहार में कर तो रही है भाई काम। पप्पू यादव ने साफ साफ बोला, ये क्या खाली नहीं किया, इनके यहाँ बेईमान नहीं है क्या? क्यों लिए सिंधिया को, क्यों लिए सिंधिया को बेईमान नहीं था? और क्यों वो जो आपका ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव जीता था, क्या नाम था, विपक्षी जो नेता बना के बैठा है, उसे क्यों ले लिया पार्टी में? मुकुल राय की बात, मुकुल राय, जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं भाजपा की फैक्ट्री में जाके साफ हो जाते हैं। भाजपा की मानसिकता धर्म विरोधी है और कहीं ना कहीं ये ना अच्छा, प्रधानमंत्री ने स्टार्टिंग में एक भाषण दिया था, आज मैं याद कराता हूँ, मुझे रोना आ गया उस दिन। आज 3 दिन से मैं अन्न जल त्यागा हूँ। कौन सा चेहरा देख रहे होंगे हमारा। मैं ना हिंदू के लिए भी मेरी उतनी आस्था है, मुसलमान के लिए भी उतनी आस्था है। जब कोई आदमी मरता है, उसके परिवार में उसकी लाश जाती है ना, तो उस माँ से पूछो कि वो हिंदू रहती है मुसलमान रहती है। आप लोग क्या जानते हो? आप लोग बताओगे? आप रो रहे हैं भावुक क्यों? नहीं, आप बताओगे, आप बताओगे। दलित को, एक बिल्किस बानो को छोड़ दिया गया, दलित को पानी नहीं पीने दिया, दलित को पानी नहीं पीने दिया गया। अब संभल में आदिवासी को जूते से पानी पिलाया जा रहा है। हाँ। इस तरह की घटनाएं देखिए, कौन सा ब्राह्मण है जो विरोध नहीं करता? तो ब्राह्मण ही तो कर रहे हैं, तो यही आरोप लोग लगाते हैं। फिर तो ऐसे ब्राह्मणों का बाइकआउट करो। हम दलित मुसलमान के साथ हैं, हम नहीं जाएंगे प्रकाष्टों के साथ। आपने एक बात की, आप भावुक हो गए, रो रहे हैं। आपने एक बात, अरे भावुक, आप बार बार ये महाकाल को सड़कों पे लेके आते हैं। अभी फिर ये वीडियो वायरल होगा कि पंडित जी नबी के लिए रो दिए, लेकिन यहाँ बात नबी भगवान के लिए नहीं है, यहाँ बात इंसानियत बचाने के लिए रो रहा है अगला आदमी। प्रधानमंत्री जी जब कहा था कि आप किससे लड़ाई लड़ेंगे, मुसलमान से या हिंदू से, तो प्रधानमंत्री ने कहा था अमीरी गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब आज वो प्रधानमंत्री मौन रह रहे हैं। बार बार इनके नेता की तरफ से बार बार बयान दिया जा रहा है मुसलमानों को, दलित के खिलाफ इतनी कार्रवाई की गई, बार बार पीटा गया, लेकिन एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे प्रधानमंत्री। तो हम बिल्कुल भी अपने गरीबों के साथ हैं, हम दलित और मुसलमान के साथ हैं। प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और जो भी भारत में मुद्दा होता है, छोटे से मुद्दे पे वो अपनी आवाज़ जरूर निकालते हैं, ट्वीट जरूर करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मुद्दे बीच में कब किए? जैसे कोरोना काल में बंगाल चुनाव में ट्वीट हुआ करते थे, यहाँ के लिए ट्वीट नहीं हुए। प्रधानमंत्री सिर्फ जातिगत भावनाओं, धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो खुली छूट है भाजपा के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को खुली छूट दे दी गई है। मेरा एक सवाल है
आप पंडित हैं, आप चोटी लेकर घूमते हैं, कंठी पहनते हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि हम नबी को जानते हैं, नबी की बातें पढ़ते हैं, कुरान को समझते हैं, तो क्या ये बातें उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो कट्टरता फैला रहे हैं? देखिए, आप लोगों को शिक्षित करेंगे इस पहले उनको, इसके लिए उनको पहले अपना भगवत गीता, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। पहले पढ़ेंगे। हाँ। जब उस भाव में, जब राम को पढ़ो, राम के भाव में अपने आप को मानो कि हाँ, अगर उस वक्त मैं होता आज किस परिस्थिति में राम तो क्या करता, उसके बाद जब कुरान पढ़ोगे, अगर एक भी तलवार उड़ जाए हिंदू या मुसलमान के हाथ से तो पहली गर्दन मैं दे दूंगा। लेकिन बहुत लोग एक बात कहते हैं कि हम जब आपस में मिलते हैं तो साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन कौन लोग हैं जो लड़ा रहे हैं? जो जिसको सत्ता में रहना है, इसको लूटना है, जिनको महंगाई बढ़वानी है, बेरोजगारी करवानी है, रेप करना है, रेपिस्टों का साथ देना है, ऐसे ही लोग हैं। और मैं ऐसे लोगों की मुखालफत करता आया हूँ, करता रहूँगा, भले मेरी जान चली जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं। और लास्ट में एक बात कह दे कि ऐसे तो वो सर नहीं जो हर जगह झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ऐसे तो मक्का को दुनिया में भी लोगों को कह दिया जाता है काफिर, लेकिन मैखाने में कभी किसी को काफिर नहीं कहते। नहीं कहा जाता। तो वही वाला हाल है, समान होते हैं, वही नशे में होते हैं। तो जहाँ नशे की बस्ती होगी वहाँ सब एक ही हो जाता है। जिन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म सहा, जिन्होंने क्रांति की आवाज उठाई, दलितों को एक स्थान दिलवाया, आज उनकी मूर्तियां इस भाजपा सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में तोड़ी जा रही है। ये दर्द नहीं तो क्या झलकाएं आपको हम, कितना बोले, इसीलिए हमने बोलना ही बंद कर दिया। हम नहीं बोलना चाहते। जब लगता है कि नहीं बस अब तो हो गया, इसलिए 4 दिन से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सारे एक्टिविस्ट। कोई फेम न पाने के लिए कर रहा है, कोई नाम चमकाने के लिए कर रहा है, कोई काम के लिए कर रहा है। लेकिन ये बारी होगी, इंसाफ की लड़ाई के लिए हक और ईमानदारी की मांग कर रहा है। कल 3 बजे प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर मिलूंगा। चलिए, तो ये थे पंडित विजय शर्मा।